डियर स्टूडेंट्स, नाउन क्लॉज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में आपने देखा कि नाउन क्लॉज का आइडेंटिफिकेशन और सिंथेसिस दो चीज़ें हमने देखी। इसमें हम देखेंगे दो सेंटेंसेस को जोड़ के और हम किस तरह से नाउन क्लॉज बनाते हैं। क्लियर? देखिए, सपोज देयर आर टू सेंटेंसेस, वन इज आई नोटिस, full stop. B number, a change has come in you, a change has come in you. देखिए, there are two sentences. हमने देखा इसका सब्जेक्ट का प्लेस पहले से ही भरा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का प्लेस यहाँ पे खाली है, तो आई नोटिस ए चेंज हैज कम इन यू। तो सिंपल है, हम नरेशन के यहाँ पे सारे कंजंक्शंस बनाने के लिए और नाउन क्लॉज बनाने के लिए सारे के सारे रूल्स जो है 90% से ज्यादा लीविंग द चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस की चेंजिंग को छोड़ दें तो नरेशन वाले सारे रूल लग जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है फर्स्ट वीडियो में भी कि नरेशन बनाते समय हम जब इनडायरेक्ट नरेशन में पहुंचते हैं तो उस समय नाउन क्लॉज ही बनाते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखिए, दोनों को कंबाइन करके ए प्लस बी इक्वल टू आई नोटिस दैट ए चेंज हैज come in you. Clear? If it can also be there that this may be at this place, यहाँ पे this भी हो सकता है, ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया, हो भी सकता है और नहीं भी, it may be here or may not be here. So this means I noticed this, मैंने ये देखा, थोड़ा हिंदी में समझ लीजिए, a change has come in you. This means a change has come in you, तो इसको यहाँ रिप्लेस कर दी। this नहीं है तो हम जगह देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात क्लॉज का मैं आपको मेन चीज बता दूं कि क्लॉज में अगर आप उसको सेंटेंस को स्वेट करके उसका हिंदी सेंस निकाल के, हिंदी स्पोकन है या जो भी आपकी मदर टंग है उसमें सेंस निकाल के यू गेट सेटिस्फाइड, दैट मीन्स इट इज देयर आर चांसेस टू गेट मोर करेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, ये आपने देख लिया सब्जेक्ट, उसकी किसकी पोजीशन हो गई है, देखिए आप अपने इसको नोटिस के ऑब्जेक्ट के रूप में इसको लगा दिया है। क्लियर? तो एक एग्जांपल तो हमने ये देखा। अनदर एग्जांपल यू विल सी इज देयर, ही आस्क्ड दिस, और दिस मे बी हियर और मे नॉट बी हियर, दिस माइट बी। बी नंबर, हैव the guest taken tea? See here. अब इसको हम बनाते हैं, देखो नरेशन के नियम से ही बनता है। तो इसका क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ही आस्क्ड। अब कंजंक्शन क्या आएगा, सिंस इट्स ए क्वेश्चन, once question is there, that means the conjunctions may be if, whether or any question word. So question words, no question word is here, that means we have to choose if or whether. So whether. Now the sentence must be assertive, so the subject should be taken first. The guests have taken tea. अब यहाँ पे एक नरेशन का नियम और भी होता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस। ये हमारा मेन क्लॉज है, ये पूरा सारा का सारा सेंटेंस ये जो मेन क्लॉज में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, इसका मतलब टेंस इसका फॉलो होना चाहिए। अगर हमारा ये आर भी बताता है रिपोर्टिंग वर्ब और पास्ट में है तो फॉलोइंग टेंसेस पास्ट में होने चाहिए। क्लॉज में इसी रूल को क्या कह देते हैं, अगर मेन क्लॉज हमारा पास्ट में, सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में होना चाहिए।
सो यहाँ पे हैव का हम क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, बिकॉज हियर आई हैव टेकन आस्क्ड. क्लियर? सो दिस वन इज योर अगेन द सेम नाउन क्लॉज इन ऑब्जेक्ट पोजीशन. क्लियर? नेक्स्ट वन वी कैन सी, देखिए दिस इज ए नंबर का सेंटेंस है, इसमें दिस इज ऑलमोस्ट सर्टेन, ऑलमोस्ट सर्टेन. बी नंबर का सेंटेंस, he will get a birth, he will get a birth. बर्थ मीन्स सीट टू लैंड, रेलवे वगैरह में लेते हैं वो BERT है. अब इसमें देखिए दिस इज ऑलमोस्ट सर्टेन, ये लगभग सर्टेन है, निश्चित है, क्लियर है. ही विल गेट ए सीट. तो दिस मीन्स ये सेंटेंस हो गया. सेंस लगा के थोड़ा देख लें तो A प्लस बी से क्या बन जाएगा, इसको हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे और ही विल गेट ए बर्थ is almost certain, is almost certain. अब इसमें देखिए ये जो सेंटेंस है, सिंस इट्स एन assertive sentence, that means the conjunction that has to be there, that. Clear? So this is the noun clause in place of a subject. क्लियर? सारी चीजें सेम चलती है, कोई दिक्कत नहीं. अगर यहाँ क्वेश्चन होता तो वो यहाँ से उसी तरह से शुरू हो जाता और द सेम थिंग इज हियर. कोई उसमें दिक्कत, पोजीशन बदलती रहती है लेकिन बनाने का जो तरीका है वो जनरली सेम रहता है. ओके, वी विल सी अनदर एग्जांपल. देखिए एग्जांपल नेक्स्ट क्या है. आई डोंट बिलीव, I don't believe in his words. बी नंबर का सेंटेंस देखिए आप क्या है. He says the words, he says the words. देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको नाउन क्लॉज बनाएंगे. कंजंक्शंस क्या होगा, देखो हिज वर्ड्स, हिज वर्ड्स का सेंस क्या है, जो सेंस है उसके शब्द, और ही सेज एक ही बात हो गई कि नहीं हो गई, और फिर द वर्ड्स. तो ये 1 2 और 3 ये तीनों चीजें, ऑल द 3 थिंग्स एक्सप्रेसेस द सेम सेंस. सो हम क्या करेंगे, इसका जब हम नाउन क्लॉज बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसका बी पार्ट का द वर्ड्स हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, और वर्ड्स के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए दो ही कंजंक्शन हमारे पास होते हैं, एक तो व्हाट होता है और एक whom होता है. दो ही ऑब्जेक्ट तो होते हैं अपने पास. तो इसके लिए द वर्ड्स के लिए क्या सुटेबल रहेगा, व्हाट. तो इसको हम क्या क्लॉज बनाएंगे, व्हाट ही सेज, व्हाट ही सेज. अब व्हाट ही सेज और हिज वर्ड्स एक ही बात हो गई, मींस जो वह कहता है और उसके शब्द. व्हाट ही सेज और हिज वर्ड्स बोथ ऑफ थिंग्स आर सेम. तो हिज वर्ड्स के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, व्हाट ही सेज. क्लियर? चलिए देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू आई डोंट बिलीव in what he says. बस कुछ नहीं है. सेंस तो इसी सेंटेंस में ए नंबर के वाक्य में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन चूंकि हिज वर्ड्स को हमें क्लॉज में बदलना था तो हमने क्या कहा, हिज वर्ड मींस व्हाट ही सेज, उसके शब्द या जो वह कहता है बोथ आर सेम. तो उसकी जगह पे हमने इससे क्लॉज बना के यहाँ लगा दिया और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया. और ये देखिए आप ऑब्जेक्ट की जगह है और यहाँ पे ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की कंडीशन बन जाती है. वी विल सी वन मोर एग्जांपल ऑफ द सेम काइंड. सी
बी केयरफुल अबाउट द थिंग्स, बी केयरफुल अबाउट द थिंग्स। फर्स्ट नंबर का सेंटेंस, बी नंबर का सेंटेंस हो जाएगा यू टेक द थिंग्स इन योर हैंड। देख, इसका फिर से हम नाउन क्लॉज बनाएंगे। उन चीजों के बारे में केयरफुल रहें जो चीजें आप अपने हाथ में लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये द थिंग्स ऑब्जेक्ट की जगह पे है, और थिंग्स के ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा सबसे सुटेबल कंजंक्शन क्या होता है? व्हाट। अगर यहाँ पे कोई पर्सन होता तो उसके लिए क्या होता? होम। तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये? तो ये क्या बन जाएगा? देखिए, ठीक है। इसमें एक और नए तरीके से देखते हैं, एक और तरीका देखते हैं। देखिए, ए प्लस बी करके क्या लिख लेते हैं, देखना भी आप, बी केयरफुल, बी केयरफुल अबाउट। अब अबाउट के बाद में द थिंग्स के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं? व्हाट। क्या लिखते हैं? व्हाट। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट हम लगा सकते हैं। इसके प्लेस पे क्या लिख दिया हमने? व्हाट। व्हाट लिख दिया। क्लियर? अब इसको लिख दीजिए यू टेक, यू टेक, और द थिंग्स की प्लेस पे व्हाट आ चुका। द थिंग्स एक ही बात हो गई ना। तो यू टेक इन योर हैंड्स। क्लियर? इस तरह से है। ये हमारा क्लोज का आ गया। ये आ गया। यहां से टेक के बाद में द थिंग्स हटा करके इसको हमने व्हाट कर लिया। क्या कर लिया? व्हाट। और व्हाट करके ये व्हाट कंजंक्शन शुरू में आ गया, तो क्या बन गया? व्हाट यू टेक इन योर हैंड्स। और फिर इसको सारी चीज को उठा के कहां लगा दिया? अबाउट के बाद द थिंग्स के प्लेस पर। क्लियर? इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन की कंडीशन में बन जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है ए नंबर का सेंटेंस, द न्यूज इज ट्रू। बी नंबर का सेंटेंस, मिस्टर गुप्ता इज प्रमोटेड। प्रमोटेड। अब ये क्या है? ये न्यूज और ये सेम थिंग है कि नहीं है? है ना। तो हम क्या करेंगे? केस इन एपोजिशन वाली उसमें अपन चर्चा कर रहे हैं। केस इन एपोजिशन क्या होता है? लास्ट टाइम भी बताया था, आई कॉमा अमरेश, है ना, अश्योर यू, जो भी है। तो अमरीश क्या हो गया? आई का केस इन एपोजिशन। इसी तरह से न्यूज का केस इन एपोजिशन ये बना के रख देंगे। चूंकि इट्स एन असर्टिव सेंटेंस, तो कंजंक्शन क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। तो ये सारा का सारा सेंटेंस न्यूज के बगल में आ जाएगा, बिल्कुल जैसे आई के बगल में अमरीश आया है। तो देख लीजिए, ए प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा इसका? द न्यूज दैट, अब यहां कंजंक्शन ये वो नहीं रहेगा कि दैट मिस्टर गुप्ता इज प्रमोटेड इज ट्रू। क्लियर? इस तरह से देख सकते हैं। ये न्यूज जो है आपका, द न्यूज दैट मिस्टर गुप्ता इज प्रमोटेड इज ट्रू, आप देख सकते हैं इसको। ये सेंटेंस 20 में लग गया। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट वन, एक और एग्जांपल इसी का देखते हैं। ये न्यूज इस प्लेस पे भी हो सकती है। अब न्यूज की जगह पे एक चीज और यहां पे देख लेते हैं कि जैसे न्यूज है, हाँ आई एम सॉरी, यहाँ न्यूज में ऐसा है, न्यूज है, आइडियाज, आइडिया है, मैक्सिम है ना, मिस्ट्री है। तो ये इस तरह के वर्ड्स जो है, प्रोवर्ब, क्लियर? बहुत सारी चीजें इसमें इस तरह की आ सकती हैं। क्लियर? थॉट, बिलीफ, एक कॉमन सेंस है। इस तरह का नाउन आता है जिसके बारे में बाद में कोई सेंटेंस आ जाए, उसी नाउन को क्लियर एक्सप्रेस करने के लिए। इस तरह से हम एक और एग्जांपल, ए नंबर का सेंटेंस है, वी हैव हर्ड द न्यूज। बी नंबर का सेंटेंस है, इलेक्शंस हैव बीन
डिक्लेयर्ड। क्लियर? ये सेंटेंस है दो। तो अब न्यूज क्या है? द इलेक्शंस हैव बीन डिक्लेयर्ड। ये न्यूज है कि नहीं है? तो ये न्यूज के बगल में लग जाएगा, तो यहाँ पे भी केस इन एपोजिशन बन जाएगा। न्यूज क्या है? ये है। तो देखिए ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी हैव हर्ड द न्यूज दैट elections have been declared. Clear? So we have heard the news that elections have been declared. So this one is our noun clause in the position of case in एपोजिशन टू द न्यूज। क्लियर? तो इस तरह से ये नाउन क्लोज की थोड़ी सी प्रैक्टिस रही, उनको कंबाइन करके नाउन क्लोज बनाने की। आई होप विल बी बेनिफिटेड टू यू। थैंक यू।